नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। ज्योतिषीय चर्चा में कर्क वालों की बात करेंगे। अप्रैल, मई, जून का समय कैसा रहता है आप लोगों का। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, भाग्य स्थान में गुरु से राजयोग। चर्चा करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन से आप लोगों को क्या फल मिलता है इन 3 महीनों, खासकर अप्रैल, मई, जून। शनि के ढैये में भी राजयोग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि राहु केतु भी परिवर्तन कर चुके हैं, तो राजयोग की स्थितियाँ गुरु राहु केतु से बन चुकी हैं। सूर्य का गोचर भी इन 3 महीनों बहुत उत्तम रहेगा। शुक्र का गोचर भी अच्छा रहेगा, जैसा कि आपको दिखाया भाग्य स्थान में उच्च के शुक्र हैं। शनि अष्टम स्थान में 29 अप्रैल को ढैया लगाते हैं और चर्चा करेंगे इस वीडियो से। सबसे पहले हम गुरु की बात करेंगे, फिर राहु केतु के गोचर की बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे, शनि के गोचर की बात करेंगे और एक आध सावधानी की भी बात करेंगे, जो आप लोगों को कहते हैं ना, वक्त रहते आपको बता दिया जाए कि आपने कैसे बिहेव करना है इस पीरियड में, इन 3 महीने, तो वह आपको लाभान्वित करेगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत उत्तम है। यह राजयोग कारक फेस है। सूर्य, राहु, गुरु, शुक्र, ये ऐसे प्लैनेट हैं जो आप लोगों को ऊंचाइयां देंगे, आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आदि इत्यादि। इसकी चर्चा भी डिटेल से करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले हम गुरु की चर्चा करते हैं। बृहस्पति के ट्रांजिट की बात करते हैं भाग्य स्थान में। देखिए, कुंडली में ये विरले योग होते हैं जब भाग्याधीश भाग्य स्थान में होता है। किसी भी कुंडली में ऐसा योग जब बनता है तो व्यक्ति अंततः भाग्यशाली होता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लाइफ का पार्ट है, परंतु जब भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में हो तो व्यक्ति उस दौर में, कहने का मतलब आप अप्रैल की बात करें, मई की करें या जून की बात करें या उसके बाद के महीनों की बात करें, आप भाग्यशाली तो रहेंगे। आपका सोसाइटी में प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। बृहस्पति की अगर हम इस ट्रांजिट की बात करें, यह क्योंकि राशि को देखता है। आपकी पर्सनैलिटी का पहला भाव होता है, आपके स्वभाव का, आपकी पर्सनैलिटी का, आपके चरित्र का। आपका चरित्र उच्च कोटि का हो जाता है, आप दार्शनिक हो जाते हैं, आप लोगों को संग लेकर चलने वाले हो जाते हैं। जो भी कार्य करते हैं पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं, जिससे आप लाभान्वित होते हैं। आपकी सोसाइटी में इज्जतमान बढ़ती है। इस तरह से आप एडवाइज़र हो जाते हैं, आप उच्च पद पर नामांकित हो जाते हैं। अगर प्रमोशन की आपको इच्छा है या संभावना है तो वह आपको मिल जाएगी। बृहस्पति का यह गोचर 100% तय कर जाता है कि आप भाग्यशाली हैं। इसमें चिंता की 1% भी बात नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार होगा शनि के गोचर की, क्योंकि कुछ लोगों ने एक भ्रम सा क्रिएट किया हुआ है कि शनि का ढैया है या 7.5 है तो वह दिक्कत देती है। मैं अपने अक्सर वीडियोस में बता चुका हूँ। पिछले अभी कुंभ राशि के वीडियो में मैंने बात की थी, जिसके 10 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। मैंने बताया था, साइंटिफिक ढंग से समझाया था कि 7.5 या ढैया सभी को तंग नहीं करता, सभी को दिक्कत नहीं देता, बल्कि मैंने अक्सर देखा है शनि के ढैये और या 7.5 हो, उसमें लोग राजसुख पाते हैं, तरक्की पाते हैं, मिनिस्टर तुल्य राजसुख भोगते हैं, इलेक्शंस तक जीत जाते हैं। आपको बताता हूँ, चलिए इसका मैं आपको साइंटिफिक एंगल बताता हूँ। कुछ लोगों को दिक्कत होती है, वह 1-8% हो सकते हैं। देखिए, संसार भर में करीबन 750-800 करोड़ लोग हैं। उसमें से अगर आप एक आइडिया लगाएं, एक कैलकुलेट करें, कर्क राशि के कितने लोग होंगे।
70 या 80 करोड़ लोग हो सकते हैं कर्क राशि के, क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं। 70-80 करोड़ लोग क्या अगर ढैया लगने पे कहते हैं ना बुरा प्रभाव देता है, क्या उनको दिक्कतें आएंगी? क्या उनको फाइनेंस से संबंधित दिक्कत आएगी? क्या हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाएंगे? क्या कोर्ट कचहरी हो जाएगा? या रिश्ते नाते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, डाइवोर्स हो जाएंगे? क्या सारे मुसलफ़ी और बदहाली की हालत में रहेंगे ये 70-80 करोड़ कर्क राशि के ही लोग? ऐसा नहीं होता, ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, होता है, ढैया है। उन लोगों के लिए यह नेगेटिव हो सकता है जिनके शनि कुंडली में अशुभ प्रभाव में होते हैं, 6, 8, 12 में बैठे हों या राहु केतु के संग बैठे हों। और तब भी नहीं होता अशुभ प्रभाव ढैया का जब तक शनि की महादशा अंतर्दशा न चलती हो। जिन लोगों की शनि की महादशा अंतर्दशा हो और शनि अशुभ प्रभाव में कुंडली में हो, कमज़ोर हों, 0 डिग्री पर हों, 6, 8, 12 में बैठे हों, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसके भी उपाय है मैं अंत में बता देता हूँ 1-2। परंतु जो 99.9% लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती शनि की ढैया में, बल्कि लोग तरक्की करते देखे गए हैं। और इस दौर में इस 13 महीनों की बात करें, जैसे कि बता रहा हूँ, बृहस्पति आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, तो शनि के ढैया को भूल जाइए। जैसे कि आपको बताया, जिन लोगों की महादशा अंतर्दशा है और शनि 6, 8, 12 में हैं, उन लोगों के लिए एक आध उपाय अंत में बताता हूँ, जिसे सुनना देखना मत भूलें। बृहस्पति की बात कर रहे थे हम, बृहस्पति आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, तो कहाँ शनि के प्रकोप से काहे यहाँ पर किसी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। वह भी बताता हूँ, ये शनि अपनी दृष्टियों से अपने स्थान, जिस स्थान में होते हैं उससे फल देते हैं, उसकी भी 1 मिनट बाद चर्चा करता हूँ। पहले बृहस्पति के प्रभाव को जान लें। तृतीय स्थान के ऊपर इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी, तो आप लोग सुखी रहेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। जो छोटी छोटी यात्राएं भी करते हैं, टूर्स ट्रैवल्स इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। छोटे भाई बहनों की तरक्की पाकर आप लोग खुश होंगे। और साथ में आपको बता दें, अगर आप कंप्यूटर IT लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई आपका नाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा, अच्छा रहेगा। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम स्थान के ऊपर रहेगी, जो कि आपकी संतान का घर है। और स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको बता दें, आपको स्टडीज़ से लाभ होगा। स्टडीज़ से लाभ का मतलब आप अपने एग्ज़ाम्स में उत्तीर्ण होंगे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अगर आप, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ये निश्चित बात है, क्योंकि आप भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। कहीं ना कहीं से जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी वह कार्य होगा, निश्चित बात है, याद रख लीजिए। जहाँ आप छोड़ चुके होते हैं सारी संभावनाएं कि अब तो मेरा समय तो अच्छा नहीं है, हमारे काम तो सिरे नहीं चढ़ते, नेगेटिव कितने भी हो चुके हों, परंतु यह गुरु है दोस्तों। गुरु भाग्य स्थान में जब बैठा हो तो भाग्य कैसे करवट लेता है आपको पता भी नहीं चलता। उच्च कोटि का लाभ होगा। भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। बच्चों से खुशी मिलेगी। बच्चों के घर के ऊपर दृष्टि, संतान आपका नाम रोशन करेगी। घर में ब्याह शादी के माहौल बनते हैं। आपकी संतान के कैरियर में आ रहे अवरोध वह दूर होते हैं। अगर आप शेयर बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो अच्छा रहता है। इवन लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं। परंतु फिर भी शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। एक्सपर्ट एडवाइस से या जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें सतर्क होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने खान पान का ख्याल रखें, खासकर अपने पेट का ख्याल रखें। 5वां घर पेट का भी होता है। इतना ही शनि की दृष्टि का इफेक्ट पड़ सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें, बृहस्पति की ये दृष्टियाँ तीनों आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगी। साथ में आपको बता दें,
9th हाउस में बैठने से विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, आपके विचार शुद्ध होते हैं, आप खुश रहते हैं, हल्का फुल्का महसूस करते हैं। 13 महीने बृहस्पति आप लोगों के लिए ब्रह्म अस्त्र का काम करेंगे। विदेशों से शुभ समाचार मिले और आप तरक्की करते जाएं, आपकी मनवांछित जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण होंगी, ये बात निश्चित है। चलिए अभी बात करते हैं सूर्य और राहु केतु के गोचर की। सूर्य की बात करें हल्के से, क्योंकि आपके धन के मालिक हैं, धन की ज़रूरत सभी को होती है, परिवार के मालिक हैं, तो परिवार में माहौल अच्छा रहेगा क्योंकि उच्च के सूर्य रहेंगे। कब से कब तक रहेंगे? यह 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, और उसके पश्चात 14 मई से लेकर 13 जून तक करीबन। तो यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेंगे भाग्यस्थान में, यहाँ भी शुभ रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सूर्य का गोचर 9th, 10th और 11th हाउस में बीइंग सेकंड लॉर्ड, धन आएगा, भाग्य की शक्ति से धन आएगा, लाभ होगा, कार्यस्थल में लाभ होगा, प्रमोशन के योग बनाते हैं, आपके पिता की तरक्की के योग बनते हैं, पिता खुशहाल रहते हैं, और सरकार में अगर कामकाज करते हैं, सरकार के साथ आपका कोई रिलेशन है तो आप लाभान्वित होते हैं, क्योंकि उच्च का सूर्य आपको तेजस्वी बनाता है, प्रतापी बनाता है, आपकी इज्जत मान सोसाइटी में बढ़ती है, आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहता है, आप खुश रहते हैं। 10वें घर में सूर्य की षड्बल देखने लायक होती है, यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं, खासकर यहाँ पर मेष राशि है, मित्र के घर में है, मंगल के घर में, तो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। राहु यहाँ पर 10वें घर में जब आ जाएंगे, 11वें घर से 13 अप्रैल को, आपको बता दें यह भी उच्च स्थान में। यहाँ पर राहु आपको डिप्लोमेट बनाते हैं, आपको कार्यस्थल पर थोड़ा सा मुस्तैद रहना चाहिए, ये सिखाते हैं। भोलेपन में आप कोई गलती ना करें, ये सिखाते हैं राहु। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो आप कामयाब होते हैं, आपकी ख्याति, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, यह राहु का काम रहेगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, आप एम्बिशियस हो जाते हैं, आप मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 18 महीने राहु आपको निश्चित तौर से लाभान्वित करते रहेंगे, यह भी आपको एनर्जी देते हैं, पराक्रमी बनाते हैं कार्यस्थल पर, और आप एनर्जेटिक होकर कामयाब होते हैं। शुक्र का गोचर देखें तो यहाँ पर दोस्तों शुक्र उच्च के हो जाते हैं 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल से लेकर करीबन मई के 3rd वीक तक ये आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे। लाभ के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा होगा, मदर से फ़ायदा होगा, मातृक पक्ष मैटरनल साइड से भी फ़ायदा होता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो आपको लाभ मिलता है, आप सुर्खियों में रहते हैं। लाभ का मालिक है, भाग्य स्थान में है तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, धन लाभ मिलता है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, फैशन इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स इत्यादि का कामकाज करते हैं तो शुक्र आपको लाभान्वित करते हैं। लग्जरी आइटम कोई भी हो, फर्नीचर है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कामकाज है, आर्किटेक्ट्स हैं, इन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मंगल का कुछ देर के लिए यहाँ पर 7 अप्रैल से लेकर 17 मई तक रहना 8वें घर में, हालांकि अपनी राशि से 11वें घर में है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपनी राशि से जब भी 11वें घर में होता है तो लाभ ही देता है। परंतु अष्टम स्थान में है, शनि के साथ रहेंगे 29 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। यह गठजोड़ आपको ये कहता है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कार्यस्थल पर, दैट इज़ इट। बॉस के समक्ष कम से कम बोले, और पंचम स्थान का भी मालिक है तो बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें। या शेयर मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। कब से कब तक? 29 अप्रैल से लेकर 16 मई तक, जब शनि मंगल इकट्ठे रहेंगे। उसके पश्चात मंगल 15, 20, 30 इकट्ठे रहने के बाद शनि के साथ भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो भाग्य आपका फिर से प्रबल, क्योंकि गुरु के साथ होंगे, भाग्येश के साथ मंगल का मिल जाना यहाँ मई के महीने में 17 मई से ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनता है।
जो मई का महीना और जून का महीना आपको उच्च कोटि का सुख देगा। और फिर मेष राशि में जब जून के महीने में यहाँ पर आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि मंगल का यहाँ पर उच्चक नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। तो कार्यस्थल आपके लिए देखिए 9th 10th 11th हाउस में जब आपके शुभ प्लैनेट हों, गुरु मंगल सूर्य, तीनों आप लोगों की कुंडली के लिए अति शुभ हैं, अति श्रेष्ठ हैं। तो 9th हाउस भाग्य स्थान का है, 10वां घर आपके कर्म क्षेत्र का, 11वां घर आपके लाभ का है। तो तीनों स्थानों में सूर्य मंगल और गुरु का गोचर, शुक्र का गोचर जो कि लाभहेश हैं, इन घरों में होना ये आप लोगों के लिए मई जून और जुलाई, इवन अप्रैल मई जून जुलाई, ये तीनों चारों महीने बहुत शुभ रहेंगे। क्योंकि यह धुरी होती है कुंडली की, भाग्य स्थान, कर्म स्थान और लाभ स्थान। लाभ होता रहेगा, कार्य क्षेत्र ठीक ठाक रहेगा, प्रमोशन मिलेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अभी बात करते हैं शनि के गोचर की, जिसका आपको बताया भी, आपको बेसब्री से थोड़ा सा और इंतज़ार होगा। बता देते हैं 2 पंक्तियों में जल्दी से, क्योंकि शनि की देखिए दृष्टियाँ कई बार होती हैं, जब वक्री होते हैं तो तंग करती हैं। वक्री होंगे यह 4 जून से और 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। तो करीबन 4 महीने हर साल वक्री होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। उनको थोड़ी दिक्कत होती है जो शुरू में बताया, जिनके शनि 6, 8, 12 में हैं, या साथ में 6, 8, 12 में होने के साथ शनि की महादशा अंतरदशा है, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कहाँ से हो सकती है? शनि आपके 7वें स्थान के मालिक हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, यू शुड बी केयरफुल। पति पत्नी में कोई द्वंद्व युद्ध ना हो जाता है अक्सर। बहसबाजी ना करें, खासकर जब ये वक्री होते हैं और जिनके शनि की महादशा अंतरदशा है। बाकी सभी देखिए करोड़ों जन बताए, 70-80 करोड़, उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं। या यूँ कहें कर्क राशि लगन के लिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं देखते हम, और आगे भी नहीं देखते, क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि में, अपनी राशि में शनि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखे गए। और अष्टम स्थान में बैठकर आपकी आयु में वृद्धि करते हैं। आपका अकल्ट विद्याओं की तरफ रुझान हो जाता है। शनि के प्रभाव यहाँ पर शुभ भी देखे गए हैं। और जो सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय उत्तम हो जाता है। अगर आप रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल लाइन में हैं, तो भी आप लाभान्वित होते हैं। तो शनि का गोचर आप लोगों के लिए शुभ ही है अभी हाल फिलहाल। केतु के गोचर की बात करें हल्के से। केतु देखिए 4th हाउस में, आपको मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, दैट इज़ इट। और ज़मीन जायदाद के मसलों को अगर डील करना है तो अभी 18 महीने अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। खासकर जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल, दैट इज़ इट। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर गुरु का, राहु का, सूर्य का, मंगल का गोचर, इवन शुक्र का गोचर, सभी आप लोगों के लिए इन 3-4 महीने अति शुभ हैं। आप लोगों का परचम लहराएगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी, धन की कमी ना होगी। सूर्य क्योंकि धन के मालिक आपके लिए 11वें और 10वें घर में रहेंगे, भाग्य प्रबल रहेगा, तो और क्या चाहिए। फिर भी जिन लोगों की शनि की महादशा अंतरदशा है, उन्हें शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहें सूर्यास्त के वक़्त। और शनिवार के ही दिन सरसों के तेल की तली हुई कोई पूरी, कचौरी, चना पूरी इत्यादि गरीबों में बांटें। इतना करने से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।